नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो विजडम चैनल। दोस्तों, आज की यह ऑडियो समरी बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जो आपकी गरीबी नहीं, आपके डर नहीं, आपकी असफलता नहीं, जड़ से प्रोग्रामिंग बदल सकती है। आज की किताब का नाम है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि सिर्फ ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि अंदर से अमीर कैसे बना जाए। क्योंकि सच्चाई यही है दोस्तों, अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बिलीव से शुरू होती है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गरीबी की सोच है तो पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। अगर आपके अंदर अबंडेंस की सोच है तो मौके, आइडिया और वेल्थ आपकी तरफ खुद चलकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, इनर कॉन्फिडेंस, पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ और अपनी करंट लाइफ से नेक्स्ट लेवल पर जाना, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज सुनी हुई एक बात आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की वो जर्नी जो आपको अंदर से रिच बनाना सिखाएगी। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ हमारे डिसीजन से बनती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि हमारे डिसीजंस भी कोई और ले रहा होता है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। कॉन्शियस माइंड ये वो हिस्सा है जो सोचता है, एनालाइज करता है और तर्क करता है, जो कहता है सोचकर फैसला लो। लेकिन ध्यान दीजिए, कॉन्शियस माइंड दिन में कुछ घंटों तक ही एक्टिव रहता है। वहीं दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि है असली खिलाड़ी। सबकॉन्शियस माइंड जो महसूस करता है, जो विश्वास करता है, जो आदतें बनाता है, जो आपकी आइडेंटिटी तय करता है और जो बिना रुके काम करता रहता है। आपकी ब्रीथिंग, हार्ट बीट, हैबिट्स, रिएक्शन, सब कुछ सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए दोस्तों, आपकी लाइफ आज जैसी है वो आपके कॉन्शियस थॉट का नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस बिलीव का रिजल्ट है। आप कॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है पैसे मेरे लिए नहीं है, तो रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। एक आसान एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक इंसान कॉन्शियस माइंड से कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव है मैं लायक नहीं हूँ, तो क्या होगा? वो अपॉर्चुनिटी मिस करेगा, सेल्फ साबोताज करेगा, पैसे आते ही खर्च हो जाएंगे या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये लेवल तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए किताब कहती है अगर सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। याद रखिए दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ बिलीव और फीलिंग समझता है। जो बात आपने बचपन में सुनी, सोसाइटी से सीखी, बार बार आपने आप से कही, वही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन गई। अगर आपने सालों तक सुना है पैसा बुरा होता है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, हमारे घर में कोई अमीर नहीं बना, तो सबकॉन्शियस माइंड ने इसे सच मान लिया। और यही वजह है दोस्तों, लोग कहते हैं मैं कोशिश बहुत करता हूँ पर कुछ बदलता ही नहीं, क्योंकि कोशिश कॉन्शियस करता है पर डायरेक्शन सबकॉन्शियस देता है। अच्छी खबर यह है, जिस सबकॉन्शियस ने आपकी लिमिट बनाई है वही सबकॉन्शियस उन्हें तोड़ भी सकता है। और इसी किताब का पूरा मकसद यही है, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को गरीबी से अबंडेंस में बदलना। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जब रिच शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, पैसा। लेकिन यह किताब बहुत साफ कहती है रिच होना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, रिच होना एक कंप्लीट लाइफ का नाम है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन शरीर बीमार हो, मन हमेशा परेशान हो, रिश्तों में कड़वाहट हो और रात को चैन की नींद ना आए, तो क्या उसे सच में रिच कहेंगे? नहीं दोस्तों, किताब के अनुसार ट्रू रिचेस के 5 पिलर्स हैं। हेल्थ, क्योंकि बीमार शरीर के साथ वेल्थ का मजा नहीं लिया जा सकता। हैप्पीनेस, बिना खुशी के पैसा सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाता है। पीस, अंदर की शांति के बिना बाहरी सक्सेस भी बोझ बन जाती है। लविंग रिलेशनशिप,
क्योंकि लाइफ अकेले जीने के लिए नहीं बनी है। पर्पसफुल लाइफ, ऐसी लाइफ जहां आपको लगे कि मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूं। अब सबसे जरूरी बात समझिए दोस्तों, अगर आपके अंदर गरीबी की सोच है तो बाहर आया हुआ पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि पैसा एनर्जी है और वे वहीं टिकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। एक गहरी सच्चाई, कुछ लोग अचानक पैसा कमा लेते हैं लेकिन कुछ सालों में फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकम बढ़ाई लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदली। सबकॉन्शियस अभी भी खुद को गरीब सोच वाला इंसान मानता रहा। इसलिए किताब कहती है पहले रिच थिंकिंग डेवलप करो, फिर रिच लाइफ अपने आप फॉलो करेगी। रिच थिंकिंग का मतलब है अबंडेंस में सोचना, अपॉर्चुनिटीज देखना, फियर की जगह फेथ रखना, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचना। याद रखिए दोस्तों, पैसा सोच का शैडो होता है, जैसी सोच वैसा परिणाम। और अच्छी बात यह है कि रिच थिंकिंग किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, लेकिन इसे सीखा जा सकता है और यही हम इस पूरी ऑडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे पावरफुल लाइन है, आप जैसा मानते हैं वैसी ही आपकी लाइफ बनती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही गलत नहीं पहचानता, वो सिर्फ आपके विश्वास को सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक रूल समझिए, सबकॉन्शियस माइंड कभी आर्गू नहीं करता। वो ये नहीं पूछता ये सही है या गलत, वो सिर्फ कहता है आप ऐसा मानते हैं, ठीक है, यही आपकी रियलिटी होगी। अब ध्यान से सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान बार बार अपने आप से कहता है पैसा बुरा है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, ज़्यादा पैसा इंसान को ख़राब बना देता है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो पैसा आते ही उसे रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अगर पैसा बुरा है तो मैं तुम्हें इससे बचा कर रखूँगा। यही वजह है कि कुछ लोग पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन अचानक लॉस हो जाता है, या पैसा आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये बिलीव का रिजल्ट है। किताब साफ कहती है बिलीफ सिस्टम ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। आपकी मेहनत डेस्टिनी नहीं बनाती, आपकी डिग्री डेस्टिनी नहीं बनाती, आपका लक भी डेस्टिनी नहीं बनाता। डेस्टिनी बनती है उस बिलीफ से जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। बिलीफ कैसे बनता है? बचपन में सुनी बातें, पेरेंट्स और सोसाइटी के सेंटेंसेस, बार बार खुद से कही गई लाइंस, जैसे हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, हम गरीब पैदा हुए हैं। ये सेंटेंस धीरे धीरे लाइफ स्क्रिप्ट बन जाता है। अब सबसे अच्छी खबर सुनिए दोस्तों, जिस बिलीव को आपने सीखा है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है और किताब का सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई लैंग्वेज सिखाना। रोज बोलिए फीलिंग के साथ, मनी इज गुड, आई यूज इट फॉर गुड पर्पजेज। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड यह मानने लगेगा कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा सेफ्टी है, पैसा फ्रीडम है, पैसा दूसरों की मदद का साधन है। एक बात याद रखिए, ऑटो सजेशन तभी काम करता है जब आप उसे फीलिंग के साथ कहते हैं, मजाक या डाउट के साथ नहीं। सबकॉन्शियस शब्द नहीं पकड़ता, वो इमोशन पकड़ता है। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जब बिलीफ बदलता है तो डेस्टिनी अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मैं तो पॉजिटिव बोलता हूँ फिर भी मेरी लाइफ नहीं बदल रही। किताब यहाँ एक बहुत बड़ा सच बताती है, यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फीलिंग सुनता है। सबकॉन्शियस माइंड प्लस यूनिवर्स का कनेक्शन। सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स एक ही लैंग्वेज समझते हैं, फीलिंग की लैंग्वेज। आप जो फील करते हैं वही सबकॉन्शियस के लिए कमांड बन जाती है और वही कमांड यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। अब एक ज़रूरी बात समझिए दोस्तों, अगर आप बोलते कुछ और हैं लेकिन अंदर महसूस कुछ और कर रहे हैं तो रिजल्ट वही आएगा आप जो महसूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ लेकिन अंदर फीलिंग है डर, डाउट्स, इनसिक्योरिटी, तो सबकॉन्शियस कमांड क्या बनेगी? अभी अमीरी सेफ नहीं है और यूनिवर्स वही रिटर्न करेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डर इजिकल टू गरीबी अट्रैक्ट, विश्वास इजिकल टू अबंडेंस अट्रैक्ट। डर का मतलब सिर्फ डरपोक होना नहीं है, डर मतलब
कहीं पैसा चला ना जाए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं लायक हूँ या नहीं। ये सारी फीलिंग पॉवर्टी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है। अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट होती है? जब आप फील करते हैं मेरे लिए सब पॉसिबल है, यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं डिजर्व करता हूँ, तो सबकॉन्शियस रिलैक्स हो जाता है और रिलैक्स्ड माइंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल टेक्निक। किताब कहती है अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे तो विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। विजुअलाइज मतलब मन में मूवी चलाना। रोज 2 से 3 मिनट विजुअलाइज करें। अपने आप को सक्सेसफुल, फाइनेंशियल फ्री, कॉन्फिडेंट देखिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, आप डिसीजन बिना डर के ले रहे हैं, आपके चेहरे पर पीस है और सबसे ज़रूरी है उस मोमेंट को फील कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पता रियल और इमेजिन में। आप जो रोज इमेजिन करते हैं वो धीरे धीरे बिलीव बन जाता है और बिलीव डेस्टिनी बन जाता है। एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, विजुअलाइजेशन टेंशन से नहीं होती, विजुअलाइजेशन होती है रिलैक्स जॉय के साथ। जैसे मैं ऑलरेडी सेफ हूँ, मैं ऑलरेडी सपोर्टेड हूँ। इसलिए दोस्तों पहले फीलिंग बदलो, फिर रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों अगर आपको दिन में खुद पर कंट्रोल नहीं लगता और थॉट्स बार बार नेगेटिव हो जाते हैं तो यह पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि किताब कहती है सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों? स्लीप से पहले दिन भर आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, सोचता है, जज करता है, डाउट करता है। लेकिन जैसे ही आप नींद की तरफ जाते हैं कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी मोमेंट पर सबकॉन्शियस गेट ओपन हो जाता है। जो बात आप उस समय कहते हैं वो बिना रेसिस्टेंस के अंदर चली जाती है। यही वजह है दोस्तों बचपन में कही गई बातें, डरावनी कहानियाँ या किसी का एक सेंटेंस सालों तक दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस स्टेट में सुनी गई थी। स्लीप टेक्निक कैसे करें? यह टेक्निक बहुत सिंपल है लेकिन एफर्ट्स बहुत डीप हैं। स्टेप 1, रिलैक्स करें। सोने से पहले मोबाइल दूर रखें, लाइट धीमी करें, शरीर को आराम दें, बस 1-2 मिनट डीप ब्रीथिंग करें। स्टेप 2, अफर्मेशन बोलिए, धीमी आवाज में या मन ही मन फीलिंग के साथ कहिए, वेल्थ फ्लो टू मी इजीली एंड नेचुरली। बार बार बिना जोर लगाए, बिना टेंशन के। ध्यान रखिए ये सेंटेंस आप कन्विंस करने के लिए नहीं बोल रहे, ये सेंटेंस आप अलाउ करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूँ। स्टेप 3, फीलिंग के साथ सो जाएं। कोशिश करें कि आखिरी थॉट यही हो। सबकॉन्शियस का रूल याद रखिए, जो थॉट नींद से पहले होता है वही नेक्स्ट दिन की टोन सेट करता है। और जब आप रोज ऐसा करेंगे तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे मान लेगा कि वेल्थ आना नॉर्मल है, अबंडेंस सेफ है। धीरे धीरे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगी, फियर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनी से जुड़ा स्ट्रेस घटेगा, क्योंकि अंदर की प्रोग्रामिंग बदल चुकी होगी। याद रखिए दोस्तों, आप रात को जैसा सोचकर सोते हैं सुबह उसी डायरेक्शन में उठते हैं। फियर एंड डाउट्स कैसे हटाएं? दोस्तों अगर पैसा आपकी लाइफ में नहीं रुक रहा, अगर अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाती है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है डर। किताब साफ कहती है डर सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि जहाँ डर होता है वहीं अबंडेंस टिक नहीं सकती। डर पैदा कहाँ से होता है? डर कोई जन्म से नहीं आता, डर सीखा जाता है। नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, अगर कभी लॉस हुआ है, धोखा मिला है, फेलियर्स देखा है, तो सबकॉन्शियस ने एक कंक्लूजन बना लिया, फिर से ऐसा हो सकता है। दूसरों की बातें सुनकर, जैसे आजकल बिजनेस सेफ नहीं है, पैसा बहुत रिस्की है, अमीर बनना सबके बस की बात नहीं, ये सेंटेंस धीरे धीरे सबकॉन्शियस में डर बो देते हैं। और सबकॉन्शियस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, तो वो कहता है रिस्क मत लो, सेफ रहो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोटेक्शन अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन ग्रोथ रोक देती है। डर को हटाने का तरीका
फाइट नहीं है, डर को हटाने का तरीका ट्रस्ट। रोज ये सेंटेंस फीलिंग के साथ बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है। ये सेंटेंस सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है अब डेंजर नहीं है। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीव नहीं है, फेथ का मतलब है मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, मैं फ्लो को अलाउ कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ खुद संभालने की कोशिश नहीं कर रहा। और जब आप ऐसा करते हैं तो सबकॉन्शियस रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स माइंड ही अट्रैक्ट करता है, डरा हुआ माइंड मिस्टेक करता है, गलत डिसीजन लेता है, अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाता। लेकिन शांत माइंड क्लियरिटी देता है, सही लोगों से मिलवाता है, सही समय पर सही कदम उठवाता है। याद रखिए दोस्तों, डर गरीबी पैदा करता है और विश्वास अबंडेंस। जब भी डर आए उससे लड़िए मत, बस खुद से कहिए मैं सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे सबकॉन्शियस नए विश्वास को एक्सेप्ट कर लेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरी किताब से आप सिर्फ एक ही हैबिट अपनाना चाहें तो वो हैबिट है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि किताब साफ कहती है ग्रैटिट्यूड सबसे तेज वेल्थ अट्रैक्टर है। ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को एक नया सिग्नल देता है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो सबकॉन्शियस को एक क्लियर मैसेज जाता है, मेरे पास बहुत कुछ है। और सबकॉन्शियस जिस रियलिटी को मान लेता है उसी को वो मल्टीप्लाई करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों, जितना धन्यवाद उतनी अबंडेंस। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड डर की जगह नहीं छोड़ता। जहाँ ग्रैटिट्यूड है वहीं फियर टिक नहीं सकता। एक छोटी सी सच्चाई, दो लोग एक जैसी सिचुएशन में होती हैं। एक कहता है मेरे पास कुछ नहीं है और दूसरा कहता है जो है उसके लिए थैंकफुल हूँ। कुछ समय बाद दूसरे इंसान की लाइफ बदलने लगेगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत आसान है। रोज सिर्फ 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए। अपने शरीर के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने घर के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी छोटी सी खुशी के लिए। ये बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए, बस रियल होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ग्रैटिट्यूड फ्यूचर के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए होता है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो सबकॉन्शियस कहता है ये इंसान रेडी है ज़्यादा पाने के लिए। और धीरे धीरे क्या होता है, कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं, पीस बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगी, मनी फ्लो स्मूथ होने लगता है, क्योंकि अंदर स्कार्सिटी नहीं रहती। एक लाइन याद रखिए दोस्तों, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप एप्रिसिएट करते हैं। आज रात सोने से पहले बस 5 चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद कहिए और देखिए आपके अंदर की एनर्जी कैसे बदलती है। दोस्तों, अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन किताब साफ कहती है सिर्फ समझना लाइफ नहीं बदलता, रोज की प्रैक्टिस बदलती है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी सही करें तो सबकॉन्शियस खुद मिरेकल करना शुरू कर देता है। सुबह की रूटीन 2 से 3 मिनट। सुबह उठते ही सबकॉन्शियस सबसे पहले फ्रेश होता है। उस समय जो आप कहते हैं पूरे दिन की टोन सेट कर देता है। सुबह बोलिए धीरे फीलिंग के साथ, आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मैं डिजर्विंग हूँ, वेल्थ फ्लो टू मी इजीली एंड नेचुरली। बस 2 से 3 मिनट, कोई जोर नहीं, कोई रस नहीं। दिन के समय अवेयर प्रैक्टिस। दिन में नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, उसे तुरंत रिप्लेस करें, सब कुछ मेरे लिए वर्क कर रहा है। ये रिप्लेसमेंट सबकॉन्शियस को नई डायरेक्शन देता है। रात की रूटीन विजुअलाइजेशन प्लस ग्रैटिट्यूड। रात को सबकॉन्शियस फिर से ओपन होता है। सोने से पहले अपने आप को विजुलाइज करें, क्लेम, कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली सेफ। फिर 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें, छोटी छोटी चीज़ें भी इनफ हैं। इम्पोर्टेंट बात, रात को फ़ोन स्क्रॉलिंग नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंप्लेंट्स नहीं, क्योंकि आखिरी थॉट्स ही सीड्स बनता है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू मिरेकल। दोस्तों, ये रूटीन हैवी नहीं है लेकिन पावरफुल है। याद रखिए, सबकॉन्शियस अचानक नहीं बदलता लेकिन रोज बदलता है। और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो हैबिट बदलती है, डिसीजन बदलते हैं और धीरे धीरे लाइफ बदल जाती है। बस एक प्रॉमिस अपने आप से कीजिए, मैं इसे 21 दिन तक हॉनेस्टली फॉलो करूँगा। और फिर देखिए आप खुद कहेंगे
कुछ तो बदल रहा है। दोस्तों, अगर हमें इस पूरी किताब को सिर्फ एक ही वाक्य में समझना हो तो यही है, आप गरीब पैदा नहीं हुए, आपको गरीब सोचना सिखाया गया और जो सिखाया गया उसे बदला भी जा सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल, आपका डर, आपका सेल्फ डाउट, ये सब आपकी डेस्टिनी नहीं है, ये सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। जैसे ही आप अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलना शुरू करती हैं, वैसे ही आपकी थिंकिंग बदलती है। थिंकिंग बदलते ही तो डिसीजन बदलते हैं, हैबिट बदलती है तो एक्शन बदलते हैं, और जब एक्शन बदलते हैं तो फाइनेंशियल रियलिटी बदलना नेचुरल हो जाता है। इस किताब का मैसेज बहुत क्लियर है दोस्तों, पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा पहले अंदर बनता है। जब आप अंदर से रिच बनते हैं तो बाहर की लाइफ को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आपने इस ऑडियो से सिर्फ एक बिलीफ भी बदल लिया तो समझिए ये टाइम वेल स्पेंड था। अगर यह ऑडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा सा भी शिफ्ट किया हो, तो बुक ऑडियो विजडम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ ज़िंदगी बदलने वाली सोच दी जाती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, जब माइंड रिच बनता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली रिच हो जाती है। आप डिजर्विंग हैं, आप कैपेबल हैं और अबंडेंस आपके लिए सेफ है। धन्यवाद दोस्तों, इस पूरी ऑडियो जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। आपकी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी यहीं से शुरू होती है।